हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के आगे तक सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर क्लास 12th के बच्चों के लिए है। तो ध्यानपूर्वक देखें क्या चीज़ है। आप जो स्टूडेंट हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 तक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 तक डिस्कस किया था। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रिलेशन जो डिफाइंड है, रिलेशन R is defined on set of real number as कहाँ रिलेशन डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? और जो रिलेशन डिफाइंड है वो किस तरह से डिफाइंड है, a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, ये रिलेशन है। और अपने को प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना तो ट्रांजिटिव है। यही चीज हम लोग को इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। यानी क्या प्रूव करना है? टू प्रूव रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है, नॉर सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। ये चीज हम लोगों को बच्चों प्रूव करना है कि रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग देखो। अब यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइंड है वो पूरे रियल नंबर में डिफाइंड है। और आप जानते हो रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर होता है। रियल नंबर के अंदर इंटीजर, होल नंबर, मतलब जितना भी नंबर है सभी आते हैं। तो हम लोग को देखो, जब क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि अपने को प्रूव करना है कि ये रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ट्रांजिटिव है, ये चीज अपने को प्रूव करना है बच्चों। तो इसका मतलब हमें एक चीज तो क्लियर हो गया है कि हमें जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिस पे ये रिलेशन, ये जो कंडीशन है, ये फॉल्स हो जाए। हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, किसमें? रियल नंबर में। तो हमें रियल नंबर से वो नंबर्स को ढूंढना है जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स करता हो, जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता हो बच्चों, जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता हो, ये चीज हम लोग को ढूंढना है। ओके बच्चों, तो वो कौन सा नंबर है देखते हैं, कैसा नंबर है। जैसे अगर हम लोग मान लिए, लेट कर लिए एक नंबर, जैसे अगर हम इंटीजर माने, अगर आप पहले ऐसे सोचो पॉजिटिव इंटीजर मानोगे, जैसे 3 मान लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एक ही एलिमेंट लेते हैं। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, सही है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 9। अगर आप एक नेगेटिव मानो, नेगेटिव के लिए तो हमेशा सही हो जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर है। तो अब क्या बचा कि इंटीजर पे है भैया, ये स्टेटमेंट तो हमेशा सही है, लेकिन हम लोग को बोला गया है कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो अब बचता है हम फ्रैक्शन नंबर लेके देखें। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव फ्रैक्शन नंबर लेके, क्योंकि नेगेटिव फ्रैक्शन पे ये सही हो जाएगा। तो अब बचता पॉजिटिव फ्रैक्शन पे। तो पॉजिटिव फ्रैक्शन अगर मान लीजिए हम ये मान लिए 1/3, और वो ये 1/3 क्या है भैया, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब हम चेक करते हैं कि 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/3 स्क्वायर, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/9, विच इज फॉल्स। यानी ये गलत है भैया, विच इज फॉल्स।
ये गलत हो गया, 1/3 बड़ा है भैया 1/9 से, तो 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/9, दिस इज फॉल्स। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1/3, 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, क्योंकि 1/3 जो है लेस देन इक्वल टू 1/9 नहीं है। और देखो इस रियल वैल्यू पे अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर आपको प्रूव करना है कि कोई भी रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव, इनमें से किसी को अगर कोई रिलेशन को प्रूव करना है कि ये तीनों में से रिलेशन नहीं है, तो आप हर एक के लिए एक पॉइंट ढूंढो जहां पर वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे। यहां पर हमने जैसे कंसीडर किया 1/3, तो 1/3 पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। हेंस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए हमारा रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं क्या चीज, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आप लोगों को मालूम है सिमेट्रिक के लिए हम लोग 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, ए और बी। सिमेट्रिक में जानते हो अगर ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, उस रिलेशन में रहना चाहिए। यानी ए कोमा बी अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो बी कोमा ए भी सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन अपने को यहां प्रूव करना है कि गिवन रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो बच्चों अगर हम पॉजिटिव नंबर लें कोई, जैसे 2 ले लिया, 2,3, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, सही है। अब उसका उल्टा 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 4, वो भी सही है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए हो जा रहा है। अब देखते हैं नेगेटिव लेके, जैसे -3 लिया, ए का वैल्यू -3 और बी का वैल्यू जैसे सपोज दैट -2 ले लिया, तो -3 इज लेस देन इक्वल टू -2 स्क्वायर, मतलब +4, सही हो गया। अब -2 इज लेस देन इक्वल टू -3 स्क्वायर, ये भी सही हो गया। मतलब अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं या तो दोनों नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक काम करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, एक नेगेटिव। जैसे ए का वैल्यू हमने ले लिया -3, ठीक है, और बी का वैल्यू हम लोग कुछ और ले लें, बी का वैल्यू पॉजिटिव ले लो, जैसे 5 ले लिया, या तो बी का वैल्यू जैसे हमने ले लिया सपोज दैट 12, ए का वैल्यू हमने लिया -5 और बी का वैल्यू ए का वैल्यू हमने मान लिया -3 और बी का वैल्यू ले लिया 12, तो -3 इज लेस देन इक्वल टू 12 का स्क्वायर, बट 12 इज नॉट लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर। यानी समझा, अगर अपन एक रियल नंबर ए का वैल्यू 3 कंसिडर कर रहे हैं और बी का वैल्यू -3 कंसिडर कर रहे हैं और बी का वैल्यू अपन 12 ले रहे हैं, ठीक है, तो देखो ए इज लेस देन इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर, -3 इज लेस देन इक्वल टू 12 स्क्वायर, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है। बट 12 इज लेस देन इक्वल टू -3 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 12 इज लेस देन इक्वल टू 9, ये विच इज फॉल्स, ये गलत आ गया। दैट इज कहने का मतलब ये हुआ कि -3,12 रिलेशन में लाइज कर रहा है क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट 12,-3, 12,-3, देखो 12 इज लेस देन इक्वल टू 9 आ गया, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप लोग को मालूम है ना कि अगर a, b, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट a, b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट, यानी दैट इज करके लिखो ज्यादा बढ़िया होगा, दैट इज a, b बिलोंग्स टू r बट b, a
डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ए बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये आर रियल नंबर है। देख रहे हो ना कि ये इस नंबर पे इस तरह से बहुत सारा नंबर होगा कि सारे रियल नंबर पे ये कंडीशन, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी कोमा ये आर रिलेशन में नहीं है, सारे रियल नंबर के लिए नहीं है बच्चों। ये क्लियर यहां से पता चल रहा है। देखो अगर ये नंबर हमने लिया तो ये फॉल्स हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारा नंबर सोच सकते हो, जैसे ए का वैल्यू -1 ले लो, बी का वैल्यू आप क्या ले लो 2 ले लो, यहां भी आपको पता चलेगा कि ये खत्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, तो बच्चों ये भी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। यानी जब आपको सिमेट्रिक बोला है कि नहीं होगा प्रूव करो, तो आप वो कंडीशन ढूंढो ना, वो नंबर ढूंढो जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, जब गिवन कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता हो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। अब हम लोग को प्रूव करना है नेक्स्ट ट्रांजिटिव, कि ये गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करो। तीसरा रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव। ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग रियल नंबर से वो 3 नंबर सर्च करेंगे जो ट्रांजिटिव वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो ट्रांजिटिव वाले कंडीशन को बच्चों सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे हमने 3 नंबर मान लिया, अगर ए का वैल्यू हमने मान लिया बच्चों 3, बी मान लिया सपोज दैट हमने बी मान लिया बच्चों जैसे -5 एंड सी मान लिया एक रियल नंबर 3 इज लेस देन इक्वल टू -5 इज लेस देन इक्वल टू 1 मान लिया। जैसे ये देखो, अब मेरे को पता चल गया है। कैसे पता चला? देखो 3 इज लेस देन इक्वल टू -5 स्क्वायर, सही हो गया। फिर क्या होता है? बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, -5 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब देखो 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये फॉल्स हो जा रहा है। यानी यहां पर क्या है कि भैया 3 इज लेस देन इक्वल टू -5 का स्क्वायर और एंड -5 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये क्लियर दिख रहा है। 3 इज लेस देन इक्वल टू -5 स्क्वायर एंड -5 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, बट 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर इज फॉल्स, ये फॉल्स है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? यानी कहने का मतलब हुआ क्या कि 3, -5 रिलेशन में है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड -5, 1 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट 3, 1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि हैंस A, B रिलेशन में है एंड B, C भी रिलेशन R में है, बट दिस इंप्लाइज दैट A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे रियल नंबर के लिए ये कंडीशन सही नहीं हो रहा है, मतलब सारे रियल नंबर के लिए जो ट्रांजिटिव का कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखो इस नंबर पे फॉल्स हो गया, और एक जगह भी अगर फॉल्स हो जाता है, एक पॉइंट पे भी फॉल्स हो जाता है, तो वो रिलेशन बिल्कुल भी जो चेक कर रहे हो वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस नंबर के लिए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू 1 के लिए ये देखो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, जो ट्रांजिटिव का कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ बच्चों। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर। अरे केवल आप यही नंबर नहीं ले सकते, बहुत सारा नंबर ले सकते हो। जैसे देखो अब ट्रांजिटिव के लिए अगर आप और नंबर लेना चाहते हो, जैसे A इक्वल टू 2 ले लिया, B इक्वल टू -5 ले लिया बच्चों, और C इक्वल टू 1 ले लो। जैसे A इक्वल टू मान लो हम लोग 10 ले लिए, B इक्वल टू -5 ले लिया और C इक्वल टू 2 ले लो, क्या दिक्कत है? कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, देख सकते हो। तो वैसा नंबर आपको सोचना है
जब भी ये प्रूव करने दिया है कि रिलेशन सिमेट्रिक वगैरह नहीं है, तब नहीं वाला में दिक्कत है, जब प्रूव करना कि है तो वो तो आसान है। ठीक है, तो अब बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। बस एक देखो फाइनाइट सेट गिवन है, और जब फाइनाइट सेट गिवन है तो क्वेश्चन आसान है। ठीक है, क्या गिवन है? फाइनाइट सेट। ओके बच्चों, तो ये फाइनाइट सेट गिवन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, कि एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 तक, मतलब इसमें एलिमेंट मात्र में 6 है, और रिलेशन गिवन है इस तरह से, ये डिफाइंड है, ये आपका कंडीशन है, ये रिलेशन का आपका कंडीशन है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है? बस वही कि रिलेशन जो गिवन है वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों जब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फाइनाइट सेट गिवन है, अगर कोई फाइनाइट सेट गिवन है, तो आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। अन्य देखो, इस रिलेशन को हम लोग रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं? रिलेशन को अपन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ही है ये, कि a का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, a का वैल्यू 1 लेते हैं, देखो a कोमा b रिलेशन डिफाइंड है, a कोमा b, अगर a का वैल्यू 1 लेते हैं तो b इक्वल टू आ रहा है 1 + 1 यानी 2। क्या यहाँ 2 है बच्चों? है, तो 1, 2 एलिमेंट आएगा इसमें। अगर a का वैल्यू अपन 2 लेते हैं तो 2 + 1 दैट इज 3, 3 लेते हैं तो 4, 4 लेते हैं तो 5 आएगा बच्चों, और 5 लेंगे तो क्या आएगा? 6। अब देखो, अगर a का वैल्यू आप 6 तक जा सकते हो, a का वैल्यू कहाँ तक ले सकते हो? 6 तक, लेकिन b जो आ जाएगा वो 6 + 1 7 आ जाएगा, जबकि a और b इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर जो है बच्चों a और b कहाँ से बिलोंग कर रहा है? a b बिलोंग कर रहा है सेट a से। मतलब भैया a का वैल्यू जो आ रहा है, जो a का वैल्यू लेंगे वो सेट a से लेंगे, और जो b सॉल्व करके आएगा इस कंडीशन में वही कंसीडर होगा जो सेट a में लाई करेगा। ठीक है, अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि ये रिलेशन जो गिवन है, जो रिलेशन ये हमने लिखा रोस्टर फॉर्म में, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्सिव है या नहीं। बच्चों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? कि यहां से क्या दिख रहा है क्लियरली कि 1, 1, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ये जितना भी एलिमेंट है ये सभी का ऑर्डर पेयर इटसेल्फ के साथ होना चाहिए, खुद के साथ होना चाहिए। तो 1, 1, 2, 2 और इस तरह से 6, 6 में से कोई भी रिलेशन R में नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हैंस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात आती है सेकेंड, सिमेट्रिक, कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ भी क्लियरली दिख रहा है कि 1, 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट 2, 1 ये रिलेशन R में तो है ही नहीं। आप लोग को मालूम है सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होता है कि अगर a, b R से बिलोंग कर रहा है तो b, a भी रिलेशन में रहना चाहिए। और अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, एक भी पॉइंट पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा ही नहीं। तो देखो ये एलिमेंट 1, 2 यहाँ तो है, तो 2, 1 भी रहना चाहिए था, लेकिन वो रिलेशन में बिलोंग नहीं किया, इसलिए रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो बच्चों ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि रिलेशन ये ट्रांजिटिव है या नहीं। जो बच्चे इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो काइंडली इसके प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। वैसे ये थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा सोचना पड़ता है मैं एलिमेंट लेने के लिए, तो ये दिक्कत हो सकता है, ठीक है, इसलिए आप स्टार्टिंग से देखें। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर बच्चों 1, 2
और 2,3 प्रेजेंट है तो 1,3 रहना चाहिए था। देखो 1,2 और 2,3 है तो 1,3 भी रहना चाहिए था रिलेशन में, कहीं पर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर भी ये फॉल्स हो गया, यानी ये भी रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हुआ। क्लियरली हमें दिख रहा है क्लियरली कि 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आर से, बट क्या 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो रिलेशन आर में है ही नहीं। इसीलिए यानी कहने का मतलब ये जो एलिमेंट है ये ट्रांजिटिविटी का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं किया। जो ट्रांजिटिविटी का कंडीशन है बच्चों उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव नहीं है, इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो बच्चों इसको आप कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये जस्ट उसी टाइप का दिख रहा है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था, लेकिन सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से ये थोड़ा आसान है। ठीक है, बोला गया है कि ये रिलेशन गिवन है और कंडीशन क्या है? a इज लेस देन इक्वल टू b। कंडीशन है बच्चों a इज लेस देन इक्वल टू b, और हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलो कहां पर? ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर r। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है चेक करते हैं बच्चों। हम लोगों ने मान लिया एक एलिमेंट ये जो R से बिलोंग कर रहा है, R से मतलब रियल नंबर से। ठीक है, तो बच्चों क्लियर बात है, क्लियरली ये जो होगा वो लेस देन इक्वल टू ये होगा। अरे कोई भी नंबर ले रियल नंबर से, जैसा आप समझो 1/2 लेंगे तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2, सही तो है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, -3 इज लेस देन इक्वल टू -3, -1/4 इज लेस देन इक्वल टू -1/4। कहीं दिक्कत नहीं है, हम जान रहे हैं 1/2 जो 1/2 से छोटा नहीं है, लेकिन इक्वल तो है। तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अगर ये हम कोई भी रियल नंबर ले लें तो क्लियरली पता है a इज लेस देन इक्वल टू a, यानी कहने का मतलब दैट इज a बिलोंग्स टू r, हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसलिए बच्चों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। ये रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब बच्चों हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट सिमेट्रिक, कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। वैसे प्रूव करना है कि ये गिवन रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। चलिए सिमेट्रिक नहीं प्रूव करना है तो फिर से हम रियल नंबर से कोई दो ऐसा नंबर खोजते हैं जो सिमेट्रिक के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, जो सिमेट्रिक के कंडीशन को बच्चों सेटिस्फाई नहीं करता हो, वो कोई नंबर हम लोग दो खोजते हैं। तो जैसे बच्चों अगर एक नंबर हमने ले लिया a इक्वल टू 3 मान लिया और b इक्वल टू 5, करेक्ट। तो बच्चों जो 3 है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, बट 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है। देख सकते हो 5 3 से ना तो छोटा है ना तो इक्वल है, विच इज फॉल्स। लेकिन ये फॉल्स है, यानी कहने का मतलब दैट इज 3,5 रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट 5,3 रिलेशन R में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। हैंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, हैंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके बच्चों, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। किसकी बात करें? रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो बच्चों चलिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। वैसे प्रूव करना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है,
तो यहाँ पर बच्चों 3 नंबर हम लोग मान लिए ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे जब प्रूव करना होता है कि वो चीज़ है, मतलब रिलेशन है वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव, तो हम लोग जनरल चीज़ प्रूव करते हैं। और जब हमें प्रूव करना होता है कि वो चीज़ नहीं है, तो हम लोग कोई पॉइंट वगैरह ढूंढते हैं, कोई नंबर वगैरह ढूंढते हैं जो उस सेट से बिलोंग करता है, जो उस सेट से बिलोंग करता है उस नंबर को अपन ढूंढते हैं। और अगर वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है वो पॉइंट, तो वो रिलेशन जो हम चेक कर रहे हैं वो नहीं होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर बच्चों ये लेस देन इक्वल टू बी है एंड बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो दिस इम्प्लाई दैट ये लेस देन इक्वल टू सी होगा बच्चों फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल ए बी सी। अच्छा, वो तो लिखा ही ऊपर में। जैसे आप जो है अपने फ्रेंड से छोटे हो हाइट में या एज में, और जो आपका फ्रेंड है वो अपने किसी दूसरे फ्रेंड से छोटा है, तो आप उस दूसरे फ्रेंड से छोटा ही होगा, या तो अगर बराबर है तो बराबर होगा। क्लियर? तो अगर ये b से लेस देन b है, मतलब क्लियरली बात है, ये क्लियरली है, इसको सोचने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं बोल दिया 2 लेस देन इक्वल टू 3 एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो आप नहीं बोलोगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये तो क्लियरली पता चल रहा है 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्लियर है a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू c, देन a इज लेस देन इक्वल टू c। यानी कहने का मतलब a कोमा b रिलेशन R में है एंड b कोमा c भी रिलेशन R में है। दिस इम्प्लाइज दैट a कोमा c भी रिलेशन R में है। ओके डियर स्टूडेंट, इसलिए जो रिलेशन है इज ट्रांजिटिव। तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि ये हम लोगों ने प्रूव किया कि जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 उसको देखो। रिलेशन ये डिफाइंड है एकदम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। ये रिलेशन डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर में। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये चीज़ बच्चों हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब बात हो रही है ना पूरा रियल नंबर पे, और कुछ ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। ये कंडीशन गिवन है। तो अगर हम पॉजिटिव, मतलब पहले इंटीजर पे देख लें। अगर इंटीजर पे हम देखते हैं, चेक करते हैं, तो जैसे 2 लिया तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब मतलब 8। पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही हो जा रहा है। नेगेटिव के लिए अगर मैंने -2 लिया तो -2 इज लेस देन इक्वल टू -8। तो क्या -2 -8 से छोटा है? नहीं सर। क्या इक्वल है? नहीं। तो कहने का मतलब अगर हम ये का वैल्यू -2 ले लेते हैं, तो अब हम यहां से देख रहे हैं कि -2 इज लेस देन इक्वल टू -2 क्यूब। दिस इम्प्लाई दैट -2 इज लेस देन इक्वल टू -8, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। ये फॉल्स हो गया। यानी कहने का मतलब -2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, -2, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। यानी अगर -2, -2 हम यहाँ रखते हैं बच्चों, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेशन जो है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एकदम देखो, जब भी रियल नंबर में कोई चीज़ प्रूव करने दिया, रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या कुछ भी, तो आप एक बार पॉजिटिव इंटीजर लेके चेक करो, एक बार नेगेटिव इंटीजर लेके चेक करो, एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव लेके, फ्रैक्शन में भी लेके चेक करो। इस तरह से बहुत आपको इस तरह से सोचना है, ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है ये सिमेट्रिक।
अब सिमेट्रिक के लिए 2 नंबर ढूंढना है। चलो अगर मैं दोनों पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ तो जैसे ए का वैल्यू, सबसे पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। अगर ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 5 लूँ तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 का क्यूब, करेक्ट, और 5 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, ये भी सही है। लेकिन अगर हम ए का वैल्यू 2 ले लें और बी का वैल्यू बच्चों क्या ले लिया जाए, 7, तो बी का वैल्यू 12 ले लो। जैसे ए का वैल्यू हमने 2 ले लिया एंड बी का जो वैल्यू है और जो बी का वैल्यू है वो सपोज दैट बच्चों हमने ले लिया 10। वैसे ए का वैल्यू 1 भी ले सकते हो। तो आप एक चीज देखो, हेयर 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 क्यूब, क्लियर है, बट 10 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया क्योंकि 10 जो है 8 से ना तो छोटा है ना ही बराबर है। यानी कहने का मतलब दैट इज 2,10 रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये रिलेशन में होगा 2,10। दिस इंप्लाइज दैट 10,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हैंस दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसलिए रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब अपन हम लोग चेक करते हैं बच्चों ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, चेक करते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ट्रांजिटिव, ये जो रिलेशन है बच्चों वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग 3 रियल नंबर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे 3 नंबर हमने मान लिया बच्चों, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू मान लिया हम लोगों ने जैसे 3/2 मान लिया, चलो बी का वैल्यू 3/2 एंड सी जो मान लिया वो 6/5 मान लिया। इस तरह से आप कोई भी नंबर इस तरह से 3 ले सकते हो। हम क्या देख रहे हैं कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब, कितना 27/8, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 27/8, आप चेक कर लो है, एंड 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब, ये भी चेक कर लो बच्चों है। कैसे है, आप इसका क्यूब करोगे जो आएगा वो इससे बड़ा ही आएगा, बट 3 इज लेस देन इक्वल टू 6/3, ये फॉल्स हो जाएगा, इज फॉल्स। अगर चेक करना है बच्चों 6 का क्यूब क्या होगा, 6 छक 36 और 36 6 छक 36 के 6 बाकेट में 3, 6 तिया 18 और 3 216 आया ना, और बटे 5 का 25, 25 5 125। इससे इसको जब डिवाइड करोगे बच्चों, है ना, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये जो है इससे कम आ जाएगा, 3 से कम आ जाएगा, ये 3 से कम आ जाएगा बच्चों। ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट समथिंग है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, दैट इज 3,3/2 रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है, एंड 3/2, 6/5 ये भी रिलेशन R में है। दिस इंप्लाइज दैट 3/2, 6/5 ये रिलेशन में नहीं है क्योंकि यहाँ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। हैंस दिस रिलेशन इज आल्सो नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन बच्चों ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये रिलेशन भी बच्चों ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये रिलेशन जो R जो डिफाइंड है ये ना तो सिमेट्रिक हुआ, ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। ओके माय डियर स्टूडेंट,
तो ये समझ में आ गया कि ये रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बच्चों। ओके बच्चों, देखो सेट ये गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन भी डिफाइंड है रोस्टर फॉर्म में, बहुत ही क्लियर चीज़ है। अब अपने को चेक करना है, वैसे क्वेश्चन में लिखा गया है कि प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसकी ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। वैसे में प्रूव करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बच्चों यहाँ से रिलेशन से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब क्लियरली कहाँ से, आर से दिखाई दे रहा है क्या चीज़, क्लियरली 1,1 जैसे रिफ्लेक्सिव कब होता, जब इस रिलेशन में 1,1 2,2 3,3 वगैरह रहता, लेकिन है नहीं। यानी 1,1 2,2 3,3 इनमें से कोई भी रिलेशन आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो बच्चों देखो सिमेट्रिक, यहाँ पर दो ही एलिमेंट है 1,2 और 2,1, यानी जो है उसका उल्टा भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है क्लियरली कि 1,2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, दिस इंप्लाइज दैट 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में केवल जो अंदर है एलिमेंट उसी के बारे में सोचते हैं, जबकि रिफ्लेक्सिव में ये सारे एलिमेंट का खुद के साथ पेयर रहना चाहिए। तो जो भी एलिमेंट है उसका उल्टा प्रेजेंट है, तो इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक हो गया, इज सिमेट्रिक। अब हम लोग बात करें बच्चों ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्लियरली दिख रहा है डियर स्टूडेंट, क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 भी रिलेशन में है, बट अब देखो 1,2 और 2,1 है तो 1,1 होना चाहिए, यानी ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी रिलेशन में, तो ए कोमा सी भी होना चाहिए भैया। तो यहाँ ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू भी 1 है, तो 1,1 जो है वो रिलेशन आर में नहीं है, रिलेशन आर में नहीं है। यानी 1,2 रिलेशन में है, 2,1 भी है, तो 1,1 होना चाहिए ट्रांजिटिव के कंडीशन के लिए, लेकिन 1,1 इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए रिलेशन जो है इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 के सॉल्यूशन पे चलेंगे।